अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ारा शफ़ी, यू आर वाचिंग कमेंट्री बॉक्स। और चैंपियंस ट्रॉफी स्पेशल की हमारी ये एपिसोड भी है। यस्टरडे व्हाट अ गेम ऑफ क्रिकेट वी विटनेस वेयर अफगानिस्तान थ्रैश इंग्लैंड बाय 8 runs आफ्टर अ क्लोज कॉन्टैक्ट एंड एज वी स्पीक पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ जो मैच था वो वाइट वॉश हो गया है। बोथ द पॉइंट टीम्स गॉट 1 point ईच एंड सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। पॉइंट्स टेबल पे हम देखें तो पाकिस्तान बांग्लादेश से भी नीचे आ चुका है। सो विल डिस्कस ऑल दीज थिंग इन टुडेज शो एंड टू स्टार्ट अ डिस्कशन वी ऑल्सो डू हैव अ पैनल इन आवर स्टूडियोज। टुडे आई एम जॉइंड बाय क्रिकेट एनालिस्ट असगर अजीम और मुझे ज्वाइन करेंगे फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब। सो स्टार्टिंग फ्रॉम यू तौसीफ अहमद साहब, पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच वॉश आउट हो गया है और पाकिस्तान पॉइंट्स टेबल पर अब बांग्लादेश से भी नीचे आ गया है। जी हाँ, अनफॉर्चुनेटली। और जाहिर है कि अगर मैच हो जाता तो अच्छी बात थी, इसलिए कि डेफिनेटली पाकिस्तान जो है वो पूरी कोशिश करता कि ये मैच जीते। और जाहिर है कि मैच जीतते तो फिर एक और ढारस अच्छी हो जाती सबको कि भाई हमने चलो एक मैच तो जीता, बट एक पॉइंट आ गया है हमारे पास। बस इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ, बाकी चीजों का तो सभी को पता है कि क्या होता रहा। और अभी भी जो स्टेटमेंट मैं देख रहा हूँ लोगों के, वो स्टेटमेंट कोई ऐसे मजेदार स्टेटमेंट नहीं है। तो ठीक है, फिर अभी जो होना है वो देख लेंगे हम क्या है। लेकिन जो कमियां थी, अगर उसको बार बार आप सेव करोगे, वो सेफ होने वाली है नहीं। ठीक है, अगर कहीं से भी आप लोगों को वो किया जा रहा है, क्रिकेट में ये होता है, क्रिकेट में वो होता है, क्रिकेट में होता है, हम भी कहते हैं क्रिकेट में बहुत कुछ होता है, मगर ऐसा नहीं होता कि आप गलत को सारे गलत कह रहे हैं और आप कह रहे हैं नहीं भाई ये ठीक था, ये ठीक था। और आगे हम देखेंगे, अभी आप बात करेंगे मेरे से एक दो इंटरव्यू जो अभी हुए हैं, और तो अब मुझे परेशानी दिखाई नहीं देती इनके चेहरों से या इनकी बातों से, मुझे कोई परेशानी दिखाई नहीं देती। इसलिए कि जाहिर है कि हमने तो देखा कल, हम आई एम सॉरी टू से मैंने देखा वो राणा साहब किसी उस पे इंटरव्यू दे रहे थे, तो उसमें उन्होंने बातें तो बड़ी अच्छी की, राणा सनाउल्लाह साहब की बात कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसा लगा कि जैसे वो भी कोई ऐसा नहीं है। एंड में उन्होंने हाथ ऊपर कर दिए हैं। ये बता सकते हैं, ये बैठे हैं हमारे भाई दोस्त, ये सही तरीके से बता सकते हैं। सर, कल असगर ने भी ये बात कही थी ना कि पीसीबी में कुछ चेंजेस का इम्कान है, तो क्या कोई इशारा तो नहीं दिया राणा सनाउल्लाह साहब ने? से पूछ रही है तो इशारे काय के, कोई इशारा काय का दिया? कुछ भी नहीं दिया। क्या इशारा दिया? जी असगर, तो इनसाइट्स तो आप ही के पास होती हैं, फिर आप क्या ऐड ऑन करेंगे? मेरे पास क्या होती है, वो असगर भाई बैठे हैं, वो अभी जरा बताएंगे आपको। इशारा कोई सच नहीं है, लेकिन जो इंटरव्यूज मैं देख रहा हूँ लोगों के हमारे, मसलन जैसे अभी जो है ना आकिब साहब ने भी कल दिया, और उसके बाद अभी एक दो बातें अभी जो है वो अदर महमूद साहब ने भी आन के छतरी की चित्र छाया में, छतरी की चित्र छाया में उन्होंने जो है तौसीफ साहब, थोड़ी बातों वक्त की कमी का मुझे सामना है। असगर, मैं चाहूंगी कि कुछ आपकी बात में अपनी बात शामिल कर दें। देखिए, सबसे पहले तो मैं आज पाकिस्तानी कौम को, क्रिकेट के लवर्स को, हर एक को जो भी पाकिस्तान टीम से मोहब्बत करता है, उनको सपोर्ट करता है या अभी उन पे तनकीद कर रहा है, उन सबको एक बड़ी खबर देने लगा हूँ। इतनी बड़ी खबर कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। आप शायद सोच रहे होंगे कि ये पागल हो गया असगर अजीम, क्या कह रहा है। तो बहुत बड़ी खबर है, बहुत ही बड़ी खबर है कि 14 अरब रुपए खर्च करके हमने 1 पॉइंट हासिल कर लिया। ये है हमारी कामयाबी, चैंपियंस ट्रॉफी की वाहिद कामयाबी, ये वाहिद क्रेडिट जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जाता है। और बारिश ने हमारी इज्जत बचा ली।
मैं पिछले 3 दिन से ये बात कह रहा था कि पाकिस्तान वॉक ओवर दे दे तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन मेरे रब को यही मंजूर था कि ये मैच ना होना था, ना हुआ, और अब्र रहमत ने इज्जत बचा ली। हमने 14 करोड़ रुपए खर्च करके 1 पॉइंट हासिल किया और हम जो अपने पूल है उस पूल में चौथे नंबर पे आ गए, और जो 8 टीमें हैं उसमें आखिरी नंबर पे आ गए। तो बहुत बड़ी कामयाबी है, सबको मुबारक हो। पूरा बोर्ड जश्न मनाए, चिरागा करे, कव्वाली नाइट करे, एक दूसरे को गले लगाए, मुबारकबाद दे। आखिर जावेद को वो जो है पेश की जाए, अजहर महमूद को एक और वीजा दिया जाए ताकि वो भी मजीद हमारे सरों पे मुसल्लत रहे, और ये टीम इसी तरीके से जवाल से जवाल पजीर होता जाए। शहंशाह के चाहने वालों आओ सोशल मीडिया पे, कामरान रिजवान के चाहने वालों आओ सोशल मीडिया पे, बाबर आजम के सपोर्टर कहाँ सोए हुए थे? 2 दिन से बड़े एक्टिव हो आज सोशल मीडिया पे, उससे पहले कहाँ सोए हुए थे? अब आओ और इस कौम का बेड़ा गर्क करो, आओ हमारे क्रिकेट का जनाजा निकालो। तुम लोगों से यही उम्मीदें हैं, तुम लोग अच्छाई की तरफ जा नहीं सकते, तनकीद को जातियात में ले लेते हो। अरे भाई, जो दिख रहा है वही तो बोल रहे हैं, जो नजर आ रहा है वही तो बोल रहे हैं, जो मालूमात है उसी में तो बात कर रहे हैं। और क्या बात कर रहे हैं हम, और क्या बोले आप लोगों को? क्या कंधे में उठा के घूमे, जश्न मनाए, लफ्ज के साथ इनकी तारीफ की जाए तो तौसीफ साहब, अभी रिसेंटली हमारे जो बॉलिंग कोच हैं उन्होंने भी इंटरव्यू दिया है, अजहर महमूद की बात कह रही हूँ, वो कह रही हैं कि जब कंटिन्यूटी नहीं होती ना, अगर एक प्लेयर 2 मैचेस में नाकाम हो जाता है तो कहा जाता है कि चलो इसको बाहर का रास्ता दिखा दो। तौसीफ साहब देखिए, अब एक्सक्यूज, जी मैं सुन रहा हूँ। अब इतना एक्सक्यूज आप भी देते रहें जो कुछ भी है, और जब आप इस तरह की बात करते हैं तो अफसोस ही होता है। इसलिए अफसोस होता है कि ठीक है, आप बिल्कुल आप रहें या ना रहें, हमें कोई इससे वो नहीं, लेकिन हम तो वो, क्योंकि हमें ये पता चल रहा है कि लोग नाराज हो रहे हैं कि जी तनख्वाहों पे भी नाराज हो रहे हैं और चीजों पे भी। हम कह रहे हैं भाई खाओ, हलाल की खाओ ना, और इस तरह खाओ कि आदमी को पता चले कुछ हो रहा है। आप कह रहे हैं जी ऐसा है, मुझे इतने नहीं, आप 41 लाख रुपए कम होते हैं यार, कह रहे हैं 41 लाख मिलते हैं, 50 नहीं मिलते। तो भाई 41, लेकिन तौसीफ साहब उन्होंने ये भी कहा है ना कि 50 लाख से ज्यादा मैं कमा रहा होता इससे पहले भी, और मैं प्रूफ भी दे सकता हूँ। तौसीफ भाई, ये लोग वो भूल गए बातें जब अब्दुल कादिर लाइट हाउस से, तौसीफ अहमद लाइट हाउस से जूते खरीदते थे, ट्राउजर खरीदते थे और मैच खेलने जाते थे। इनके पास कुछ नहीं होता था। हमारे इकबाल कासिम के पास क्या था, हमारे दिगर खिलाड़ियों के पास क्या था? ये पैसे नहीं तो बर्बाद कर दिया इनको। जब पैसा नहीं था तो पाकिस्तानियत थी, दिल से खेलते थे, बहादुर थे, निडर थे, हर बॉलर का सामना करते थे। आज पैसे ने बर्बाद कर दिया, इन्हें बुज़दिल बना दिया। आज ये मुफाद परस्त हो गए, आज ये अपने लिए नहीं अपने बैंक बैलेंस के लिए खेल रहे हैं। तो भाई सलाम है आप लोगों को कि आप लोगों ने उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट किया जब आप लोगों के हाथ में कुछ नहीं था, लेकिन आपने सब कुछ इस कौम को दिया। तो असगर, क्या आप क्वेश्चन उठा रहे हैं कि जो प्लेयर्स खेल रहे हैं क्या उनकी पाकिस्तानियत पर आप क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं? पाकिस्तानियत पे नहीं, बल्कि पाकिस्तान को देने पे। तो नियत पे शक है ना आपको? सब कुछ ले रहे हैं, पाकिस्तान को दे क्या रहे हैं? क्या दे रहे हैं? ये बात तो देने की है। तौसीफ साहब आप बता दें, क्या दे रहे हैं ये लोग पाकिस्तान को? मैं आपको बताऊं, देखें, बिल्कुल आप बड़े हीरो रहे हैं पाकिस्तान के, जो भी है, जिसकी भी बात कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं? हम आपको कुछ थोड़ी कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये चीजें गलत थी। अल्लाह आपको और दे, जितना दे सकता है दे, क्योंकि ये चीज जितनी भी आए ना, आदमी का पेट नहीं भरता। हाँ, सही उसमें आए ना तो आदमी सेटिस्फाई होता है, सोचता है कि या अल्लाह मेरा शुक्र है कि मैंने सही किया और सब कुछ ठीक रहा। ये शुक्र करता है, चाहे वो 2 लाख मिल रहे हो, 50,000 मिल रहे हो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करता है। मगर जो चीजें पॉइंट आउट कर रहा है उसमें बुरा मानने की किसी को भी जरूरत नहीं है। इसलिए कि कुछ चले, मेरे को किसी से खुंदक ही कहूंगा, है ना खुंदक, तो मैं तो करूंगा, लेकिन दूसरा कहेगा यार काय की तुम खुंदक कर रहे हो यार, तुम क्यों कह रहे हो? ये तो ठीक कर रहे हैं सबका आप, लेकिन जब तो सारे ही गलत काम कर रहे हैं तो वो भी ना कहा जाए। क्यों ना कहा जाए भाई?
तो हमें तौसीफ साहब, आप ये पैसे कह रहे हैं कि बहती गंगा में हर एक ही अपने अपने हाथ धो रहा है, तो इस पे हम मजीद भी बात करेंगे। फिर अफगानिस्तान का जो कॉन्फिडेंस है मजीद भी बूस्टअप हो गया है, और कह रहे हैं कि जब हम इंग्लैंड को हरा सकते हैं तो फिर ऑस्ट्रेलिया किस शय का नाम है, तो उस पर भी बात करेंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। सो पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश मैच वॉश्ड आउट हो चुका है, बट द क्वेश्चन इज, क्या बुरी परफॉर्मेंस के बाद भी पाकिस्तानी फैंस टीम को चीयर अप करने के लिए आज पहुंचे थे या नहीं पहुंचे थे? क्विकली जान लेते हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हाशिर खटक से। हाशिर, मुझे बताइएगा, पाकिस्तान की जर्नी आज ऑफिशियली ख़त्म हो गई है। आज एक रिवायती मैच था, वो भी नहीं हो सका है। फैंस के क्या सेंटिमेंट्स हैं हाशिर? जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी में फतह का जो ख्वाब था वो बारिश की नजर हो गया, क्योंकि रावलपिंडी में आज बांग्लादेश के साथ मैच होना था पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी के टूर्नामेंट में, लेकिन रावलपिंडी इस्लामाबाद में गुज़िश्ता 3 रोज से जो है वो बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। इस वक्त भी इस्लामाबाद में बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जो मैच है उसको कॉल ऑफ कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है। और दोनों टीमें आज इस उम्मीद के साथ मैदान में पहुंची थी कि जो टूर्नामेंट है उसका अख्ताम अच्छे नोट के साथ किया जाए। पाकिस्तानी टीम की जिस तरह की परफॉर्मेंस रही टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड और इंडिया के खिलाफ, तो पाकिस्तानी टीम की कोशिश थी कि टूर्नामेंट को एक अच्छे नोट पर जो है वो खत्म किया जाए, लेकिन बारिश ने जो है पाकिस्तानी टीम के जो ख्वाब थे उनके ऊपर पानी फेर दिया है। जबकि हम शायकीन से भी हमारी रावलपिंडी के स्टेडियम के बाहर बात हुई तो शायकीन कौमी टीम की जो परफॉर्मेंस थी, कारकर्दगी थी, उस पर काफी नाला दिखाई देते थे, काफी सवालात उठाए जा रहे थे शायकीन की जानिब से भी। जो सिलेक्शन कमेटी थी, जिस किस्म की टीम सिलेक्शन की गई टूर्नामेंट के लिए, उस हवाले से भी काफी जो है वो सवालात उठाए गए शायकीन के। लेकिन बड़ी तादाद में रावलपिंडी में भी आज शायकीन मैच देखने के लिए ग्राउंड जरूर आए थे, क्योंकि शायकीन का कहना था कि बिलाशुबा टीम की कारकर्दगी बहुत मायूस कुन थी, लेकिन फिर भी चूंकि दिल है पाकिस्तानी तो कौमी टीम को सपोर्ट करेंगे। उन्होंने काफी मशवरे भी दिए, काफी टीम चेंजेस के हवाले से उन्होंने बात भी की, लेकिन उन्होंने कहा कि चूंकि हमारी कौमी टीम है, पाकिस्तान की टीम है, तो इनको हम सपोर्ट करते रहेंगे। अब तक जो है वो सूरत हाल ये है कि दोनों टीमें वापस ग्राउंड से होटल वापस जा चुकी हैं और मैच जो है वो खत्म किया जा चुका है। जी, तो यानी भी मशवरे दे रहे हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स भी मशवरे दे रहे हैं, लेकिन जो हमारे बड़े हैं वो सुनने को तैयार नहीं है। हाशिर अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। तौसीफ साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। सर, बारिश ने तो बाद में पानी फेरा, हमारे प्लेयर्स ने तो उम्मीदों पर पहले ही पानी फेर दिया। जी हाँ, और सबने देखा, हम सब ने देखा कि किस तरह की क्रिकेट हमने खेली है। और जाहिर है सबको अब इस पे बहस कर दिया। अब मैं ना मानूं कि रट लगा तो लगाते रहे, हमें कुछ नहीं है, लेकिन हम तो क्रिकेटिंग उसमें कहते हैं ना, हमें आपके पैसे से मतलब, ना हमें आपके दूसरे से। अब वो गाना आएगा, चल उड़ जा रे पंछी ये देश हुआ बेगाना, क्योंकि वो पंछी जो हैं वो अब चले जाएंगे अपने अपने मुल्कों में। अच्छा, मैं ये देखना चाहता था आज के मैच में, सिर्फ ये देखना चाह रहा था कि आया ये किन लड़कों को जो बाहर बैठे हैं इनको चांस देते हैं या नहीं। मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा था, क्योंकि दायरे जब कुछ नहीं है तो आप इन लोगों को चांस दे के देख लेते। भाई, जो उस्मान को लाके बिठाया आपने, दूसरों को बिठा के लाके बिठाया। मैं बस इतना सोच रहा था। बाकी हार जीत का, जीत भी जाते आप तो ठीक है, जीत गए आप, ऐसी बात नहीं। हम आपको कहते जी अच्छा खेले, आप जीत गए, लेकिन जो पीछे खेले हम वो भी बुरा। जो आपने टीम सेलेक्ट की वो भी ठीक नहीं थी। ये इस पे तो हम कहते रहेंगे, आप चाहे कुछ भी करते रहें, आप तनख्वाहें लेते रहो, हमें कोई वो नहीं है भाई, आप लो, आपके नसीब में है सारा कुछ। मगर ये मत कहो कि यार कि हमने सब कुछ सही किया है। असगर, तौसीफ भाई ने तो गाने की बोल ही बदल दिए हैं, क्योंकि हम तो अभी तक यही सुन रहे हैं, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। देखिए, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। हमें प्यार है सिर्फ पाकिस्तान से, पाकिस्तान से जुड़ी हर शख्स से हम उससे प्यार कर रहे हैं। हम कोई ये नहीं कह रहे कि आप जो भी परफॉर्मेंस है हम उसको लव कर लेंगे, हम आपके साथ आ जाएंगे। देखिए, परफॉर्मेंस होती है एक खेल के बाइज्जत तरीके से हारना, और एक होता है वन साइडेड हारना।
आपने दोनों मैचों में जो गेम पेश किया वो वन साइडेड है, उसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं है आपकी नाअहली पे। आप नाअहली आपने साबित की और उस चीज़ों को आपने कंटिन्यू किया, उन गलतियों को आपने कंटिन्यू किया जिससे आपको सबक सीखना चाहिए था। तो हम जीतो या तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे नहीं पाकिस्तान से प्यार है, तो ये तो क्लियर है। और जो तौसीफ भाई कह रहे हैं कि चल उड़ जा रहे अब पंछी, तो ये पंछी अब कहीं और उड़ेगा। ये पंछी अब इस टीम से तो जाएंगे ही जाएंगे 6-7 लड़के, और मुझे पूरा यकीन है कि अगर मोहसिन नकवी साहब आप सर्जरी ना कर सके तो अवाम सर्जरी करेगी, अवाम सर्जरी ना कर सके तो राना सनाउल्लाह ने जिस तरह इशारा किया है आपकी अपॉइंटमेंट पे, वो सर्जरी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अच्छा, लेकिन आज भी जी तौसीफ साहब आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? कुछ नहीं होगा, आप देखिए होटल से तो चले ही जाएंगे ना आज सारे। देखिए तौसीफ भाई, मेरा ख्याल है जब सबसे बड़ी जिम्मेदारी ना फैंस की है। अगर अवाम फैंस वो आ जाते हैं सर्जरी करने पे, इनका एहतसाब करने पे, इनका बाइकआउट करने पे, तो बाखुदा दुनिया की कोई ताकत इन्हें सेफ साइड नहीं दे सकती। सबसे बड़ी ताकत अवाम की है, उन क्रिकेट लवर्स की है जो इनसे प्यार करते हैं। असल जिम्मेदारी लेकिन मुझे लगता है ना आप लोग बहुत दूरअंदेशी कर रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं। हाँ। ये तो पैसे के दीवाने हैं, लेकिन हमें और आपको ये जिम्मेदारी अदा करनी है। इस 24 करोड़ अवाम को ये जिम्मेदारी अदा करनी है, क्योंकि हमारे पास बेशुमार बासलाहियत क्रिकेटर हैं जो डोमेस्टिक में हैं, कुछ गुमनाम हो गए, कुछ आए 1-2 मैच में के बाद गायब हो गए। आज पूरी दुनिया उन लड़कों का नाम ले लेके कह रही है कि ये टीम में क्यों नहीं है, ये टीम में क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है। तो तौसीफ भाई ये जिम्मेदारी अब हम सब की है। अब जब छोड़ देंगे बोर्ड ने क्या करना है, अब वो साबिक क्रिकेटर जो बारी लेना नहीं चाहते, असल जिम्मेदारी उन पर है। असल जिम्मेदारी जिस पर है वो जिम्मेदारी लेने को भी तैयार नहीं है। तो अब जो इम्पोर्टेंट गेम है वो है जनाब ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान। उसमें क्या होने जा रहा है, फॉर्मर क्रिकेटर्स की है, इससे मुतालिक भी हम बात करेंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक, तो स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक। तो जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी में खेली है, तनकीद हर तरफ से हो रही है। फॉर्मर क्रिकेटर्स भी माजी के किस्से बता रहे हैं। तौसीफ अहमद साहब, अभी रिसेंटली उमर अकमल ने यह कहा है कि उन्हें अनफिट करार देकर बाहर निकाला गया। गालिबन वो आपके टेन्योर की ही बात कर रहे हैं और वो ये कह रही हैं कि जिस तरह से उन्हें बाहर निकाला गया उसमें कप्तान, कोच सब शामिल थे, खिलाया नहीं गया, कहा गया जनाब ऊपर से ऑर्डर आया है। देखिए, एक तो पहले आपने कहा कि तनकीद कर रहे हैं, तनकीद नहीं, जो चीज देख रहे हैं ना उस पर आप उसको आप तनकीद के उसमें ले लें। हम पसंद नहीं आ रही बात तो कोई बात नहीं, हमें हर किसी को कोई बातें थोड़ी पसंद आती है। दूसरी बात, आपने ये बिल्कुल हमारे टेन्योर में थे, तो ये तो हमारी ट्रेनर और कोच और इन लोगों के उसमें था ना, हमने तो दे दिया था आगे, बाकी उनका काम शुरू हो जाता है। उसके बाद तो जो भी होते हैं उनको पता है कि भाई कितनी फिटनेस किसकी थी या क्या थी। अब जवाब देना तो सरफराज का बनता है, क्योंकि सरफराज को भी उन्होंने कुछ कहा है और उसके बाद मिकी आर्थर को भी कहा है और फिर शायद और भी एक आध को किसी को इन्वॉल्व किया, तो वो जवाब शाहिद असलम साहब को क्या। हाँ, तो हम सेलेक्टर थोड़ी जवाब देंगे, सेलेक्टर क्या कहेंगे। उन्होंने कहा भाई ये फिट नहीं है, एक क्राइटेरिया बना दिया है, ये होगा। हाँ, वो अलग बात है कि आपके जो ट्रेनर मौजूद हैं, जो लोग वहां मौजूद हैं, वो किसी को कुछ और किसी को कुछ करते हैं, वो अलग बात है भाई, उसकी हमें नहीं पता। हमें तो एक चीज मिल जाती है, ये देखें इसकी फिटनेस की ये किताब है, ये इसके साथ है, इसने यो टेस्ट नहीं किया, इसने ये टेस्ट नहीं दिया, उसकी ये ठीक है सर। तो आज मुशर्रफ की किल्ला है और प्रोग्राम को मैं आज ही वाइंड अप करूंगी। मेरे साथ मौजूद थे असगर अजीम और फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। कल होती है आपसे फिर मुलाकात। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।